MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अब तक 23 मूवीज आ चुकी है। साथ ही इसमें कुछ टीवी सीरीज और वेब सीरीज भी है। और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी के साथ इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का इन्फिनिटी सागा और फेज 3 खत्म हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई टाइम हो सकता है MCU को एक्सप्लेन करने का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की ओरिजिन क्या है, इसमें कितनी मूवीज हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। साथ ही उन मूवीज की करेक्ट टाइमलाइन के बारे में और जानेंगे कौन सी मूवी कौन से फेस में आती है और MCU के फेस का मतलब आखिर है क्या। इसीलिए अपने हेडफोन्स तैयार रखो क्योंकि ये सुपर हीरो जर्नी बहुत मजेदार होने वाली है और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को मूवी की स्टोरी से रिलेटेड कम से कम स्पॉइलर दूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कहां से कलेक्ट करी है तो सभी सोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस यूनिवर्स के बनने से पहले 6 सिंगुलैरिटीज एग्जिस्ट करती थी, जिनके नाम हैं स्पेस, माइंड, रियलिटी, पावर, टाइम और सोल। और यही सिंगुलैरिटीज आगे चलकर इन्फिनिटी स्टोन बनेंगे। वो कैसे, ये भी आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। जिसके बाद रोशनी के उदय से पहले यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ लाइट हर जगह सिर्फ डार्कनेस थी और इसी डार्कनेस से पैदा हुए डार्क एल्व्स। और 9 रियम्स के एग्जिस्टेंस में आने के बाद डार्क एल्व्स ने 9 रियम्स पर रूल करने की कोशिश की ताकि वो दोबारा से यूनिवर्स में डार्कनेस फैला सके। जिसके बाद कॉस्मिक एंटिटीज ने, जो कि थे डेथ, एंट्रोपी, इन्फिनिटी और इटर्निटी, इन चारों ने उन सिंगुलैरिटीज से बनाए 6 अलग अलग इन्फिनिटी स्टोन। और इन्फिनिटी स्टोन के बनने के बाद जन्म हुआ इस यूनिवर्स के एल्डर्स का, जो कि थे कलेक्टर और ग्रैंड मास्टर। और इस इवेंट के कई लाखों साल बाद जन्म हुआ ईगो द लिविंग प्लेनेट का। ईगो एक सेलेस्टियल था जो कि स्टार लॉर्ड यानी कि पीटर क्विल का डैड था। और पीटर क्विल को तो हम सभी जानते हैं। Child, things will get brighter. अब ध्यान से सुनना। Ooh, child, things are gonna get easier. उसके बाद कई हजारों साल बाद एसगार्डियन, क्री और ह्यूमन सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला, जहां क्री ने अर्थ पर एक एक्सपेरिमेंट करके इन ह्यूमन रेस को जन्म दिया। जिसके बाद आगामोटो, जो कि पहले सोर्सेस सुप्रीम थे, उन्होंने मास्टर ऑफ मिथिक आर्ट्स को ओरिजिनेट किया। फिर 2988 BCE के दौरान 9 रियम्स एक साथ आ गए, जिसके बाद इस इवेंट को कन्वर्जन का नाम दिया गया, जो कि हर 5000 ईयर में एक बार होता है। और ऐसा ही एक इवेंट हमने थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में भी देखा था। और इसी दौरान मैलेकिथ ने बाकी डार्क एल्व्स के साथ मिलकर 9 रियम्स को ईथर यानी कि रियलिटी स्टोन की मदद से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन ओडिन फादर बोर, जो कि उस टाइम के एसगार्ड किंग थे, उन्होंने मैलेकिथ और उसकी आर्मी को रोक लिया। और इसी दौरान यानी कि 2988 BCE के दौरान ओडिन ने हेला के साथ मिलकर 9 रियम्स को जीतने की कोशिश की, लेकिन जब हेला की डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ये देखने के बाद ओडिन और हेला के बीच एक बैटल होने लगा, जहां ओडिन ने ये बैटल जीत लिया और हेला को प्रिजन में बंद कर दिया। उसके बाद 965 CE में बैटल ऑफ टॉन्सबर्ग हुई, जहां जोटिमहाइम के फ्रॉस्ट जाइंट्स ने मिडगार्ड यानी कि अर्थ पर कब्जा करने की कोशिश करी, लेकिन ओडिन, जो कि 9 रियम्स के पीस कीपर थे और एसगार्ड के किंग थे, उन्होंने मिडगार्ड को फ्रॉस्ट जाइंट्स से बचा लिया। और बैटल खत्म होने के बाद ओडिन को वहां पर एक बच्चा मिला, जिसको वो अपने साथ एसगार्ड ले गए और उस बच्चे का नाम रखा गया लोकी। इस इवेंट के कई हजार साल बाद एक वाइब्रेनियम मीटियोर क्रैश होकर अफ्रीका में गिरा, जिसके बाद जन्म हुआ ब्लैक पैंथर का। और इस इवेंट के होने के बाद वहां के 5 रीजनल ट्राइब्स ने मिलकर वकांडा को एस्टेब्लिश किया और अपने आप को बाकी सबसे अलग करके छुपा लिया। उसके बाद 1342 CE में जन्म होता है एंशिएंट वन का। तो यहाँ तक हमने जाना कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। अब हम जानेंगे कि MCU में कितनी मूवीज हैं, उन मूवीज के नाम क्या क्या हैं और वो कौन से फेस में आती हैं। साथ ही इन मूवीज की करेक्ट टाइमलाइन क्या है। MCU के अब तक 3 फेज कंप्लीट हो चुके हैं और इन तीनों फेज को नाम दिया गया है इन्फिनिटी सागा का। मार्वल का हर फेज एक बड़े इवेंट की तरफ इशारा करता है, जो कि हमें देखने को मिलता है एवेंजर मूवीज में। यानी कि हर फेज में आपको एक न एक एवेंजर मूवी देखने को मिलेगी ही। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 1 की मूवीज हैं आयरन मैन द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, थॉर, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर और द एवेंजर। वहीं फेज 2 में आती है आयरन मैन 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन और एंटमैन। उसके बाद फेज 3 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, स्पाइडरमैन होमकमिंग, थॉर रैग्नारॉक, ब्लैक पैंथर, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर,
एंटमैन 2, कैप्टन मार्वल, एवेंजर एंड गेम और स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। अब बात कर लेते हैं इन मूवीज की करेक्ट टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन के हिसाब से सबसे पहली मूवी है कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर, जहां 1942 के इवेंट्स के बारे में बताया गया है। साथ ही हमें कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन स्टोरी भी दिखाई गई है। उसके बाद आती है कैप्टन मार्वल। इस मूवी में 1995 के इवेंट्स को दिखाया गया है और इस मूवी में भी हमें कैप्टन मार्वल की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी। फिर आती है आयरन मैन। इस मूवी में 2010 के इवेंट्स को दिखाया गया है और इस मूवी में हमें जानने को मिलेगा कि टोनी स्टार्क आयरन मैन कैसे बने। उसके बाद आती है आयरन मैन 2, द इनक्रेडिबल हल्क और थॉर। इन तीनों ही मूवीज में 2011 के इवेंट्स को दिखाया गया है, जहां आयरन मैन 2 में टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की ओरिजिन स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है और द इनक्रेडिबल हल्क में हल्क की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई है। और थॉर मूवी में हमें एसगार्ड, लोकी, ओडिन और बाकी कुछ चीजों से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। उसके बाद आती है दी एवेंजर। इस मूवी में हमें 2012 के इवेंट्स के बारे में बताया गया है, जहां सारे एवेंजर्स मिलकर थैनोस की चित्तौरी आर्मी का मुकाबला करते हैं। फिर आती है आयरन मैन 3, उसके बाद थॉर द डार्क वर्ल्ड, उसके बाद आती है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इन मूवीज में हमें 2014 के इवेंट्स दिखाए गए हैं। उसके बाद आती है एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन, जहां फिर से हमें सभी एवेंजर्स एक साथ देखने को मिलते हैं और इस मूवी में हमें 2015 के इवेंट्स दिखाए गए हैं और 2015 के इवेंट्स हमें एंटमैन मूवी में भी दिखाए गए हैं। उसके बाद आती है स्पाइडरमैन होमकमिंग और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। इन दोनों ही मूवीज में हमें टाइमलाइन के हिसाब से 2016 के इवेंट दिखाए गए हैं, जहां सिविल वॉर मूवी में सारे एवेंजर्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उसके बाद 2016 से 2017 के इवेंट्स हमें दिखाए गए डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, थॉर रैग्नारॉक, एंटमैन 2 और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी में, जहां इन्फिनिटी वॉर में थैनोस स्नैप करके यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देता है। उसके बाद आती है एवेंजर एंड गेम मूवी और इस मूवी के जस्ट बाद की स्टोरी हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में देखने को मिली। तो ये थी पूरी टाइमलाइन एमसीयू की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो।